मैं तोरण हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ। मैं तुम्हारे घर का मान हूँ, मैं तुम्हारे घर का सम्मान हूँ। मैं तोरण हूँ। तोरण की दंत कथा झूठी है, असली बात समझिए। तोरण केवल विवाह में ही नहीं, गृह प्रवेश में भी लगाया जाता है। और यह कहानी सरासर गलत है कि तोरण नाम का कोई राक्षस था। न कोई शास्त्र में, न कोई पुराण में, न कोई इतिहास में इस प्रकार की कोई कथा आती है। यह किसी की बनाई हुई मन गढ़ंत कथा है। यदि तोरण नाम का राक्षस था और उसे विवाह के समय में मारा जाता है तो गृह प्रवेश में तोरण क्यों नहीं मारते? वर के मस्तक पर सेवरा होता है, वह भी तोरण के छोटे आकार का होता है। वह वर का मुकुट है, वैसे ही तोरण घर का मुकुट है। गृह प्रवेश में यह मुकुट लगाया जाता है और विवाह में इस मुकुट के तलवार टच करके यह बताया जाता है कि मैंने इस घर पर विजय प्राप्त कर ली है और अब मैं यहाँ की कन्या के साथ विवाह करने जा रहा हूँ। तोरण के ऊपर जो 7 पक्षी रहते हैं वह संशय रूपी पक्षी है। वर राजा 7 बार तोरण को टच करता है संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए। संशय समाप्त होने के बाद वर मंडप में प्रवेश करता है। क्या करना चाहिए तोरण के समय? वर राजा तलवार लेकर तोरण पर 7 बार टच करता है। उस समय सभी साथी संगियों का कर्तव्य है कि वह ताली अवश्य बजाएं और जय श्री राम का घोष करें, क्योंकि श्री रामचरितमानस में आता है कि ताली बजाने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। जैसे ही ताली बजाने की आवाज़ आती है, यह मान लिया जाता है कि अब वर के मन में कोई संशय नहीं है, वह विवाह मंडप में प्रवेश करने के लिए तैयार है। और तोरण के तुरंत बाद सास आकर वर राजा के चेस्ट पर जो कस होती है उसे उतार देती है। अर्थात अब कस यानी तणी की कोई दरकार नहीं। सास यहाँ स्वीकृति देती है कि विवाह मंडप में आपका स्वागत है। समाज उपयोगी पोस्ट होने के कारण आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें एवं सभी को बताएं कि तोरण नाम का कोई राक्षस नहीं। और इस प्रकार की कथाएं पता नहीं कौन कौन बनाता है और बना करके और समाज में शेयर करता है। आप विचार करिए कि हम क्या इतने वर्षों से अपने घर के ऊपर किसी राक्षस को टांग रखे हैं? जिस घर के ऊपर गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, उस घर के ऊपर क्या हम किसी राक्षस को बिठा करके रखेंगे? नहीं ना। इसीलिए आपको अवश्य शेयर करना चाहिए।